गांव के बाहर फैले हरे भरे खेतों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और एक धूल भरी पगडंडी के आखिर में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। आसमान से छलकती धूप उसके छप्पर में जगह जगह से रिसती हुई दिखाई देती थी। यही वो जगह थी जहां रहता था हमारी कहानी का हीरो, एक साधारण सा लेकिन दिल का बेहद साफ इंसान, माधव। उसके साथ उसकी पत्नी मीना और उनके 2 छोटे बच्चे, मुन्ना और गुड़िया। माधव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन बच्चों की तरफ देखते ही उसका दिल खिल उठता। मीना उसे पानी देती और हल्की मुस्कान के साथ कहती, भाग्य तो हमारे हाथ में नहीं, पर कोशिशें जरूर हैं। ये मीना का डायलॉग था और माधव इसे सुनकर थोड़ा और जोश में भर जाता। माधव का काम था दिन भर जंगल में लकड़ियां काटना, उन्हें ढोकर बाजार तक ले जाना और जितने पैसे मिल जाएं उसी से घर का चूल्हा जलाना। लेकिन दिक्कत ये थी कि बाजार के लोग उसे ठीक से पैसे नहीं देते थे। कई बार तो इतनी कम कमाई होती कि बच्चों के पेट भरने लायक भी नहीं मिलता। लेकिन उसमें एक चीज थी, हार न मानने वाला दिल। मुन्ना और गुड़िया दोनों अपने पिता की तरह खुशमिजाज ह्यूमन टून्स थे। उनकी शरारतें, उनकी मस्ती और उनकी चमकती मुस्कानें घर के माहौल को जीने लायक बना देती। एक दिन मुन्ना ने माधव से पूछा, बाबा, क्या हम भी एक दिन बड़े घर में रहेंगे? माधव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, जरूर। सपने जितने बड़े होंगे ना, मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। मीना ने हंसते हुए कहा, सपने देखने में क्या जाता है, पर मुझे पता है तुम पूरा कर लोगे। मीना का विश्वास माधव की असली ताकत था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन जब भारी बारिश हुई तो झोपड़ी के छप्पर ने जवाब दे दिया। अंदर हर तरफ पानी ही पानी। गुड़िया रोने लगी, माँ, हमारा घर टूट जाएगा। माधव बाहर खड़ा बारिश में भीग रहा था। मीना बोली, चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारे बाबा हैं ना। माधव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान की टेढ़ी लाइन बता रही थी कि वो कितना टूटा हुआ था। उस दिन उसने खुद से वादा किया, अब जिंदगी बदलनी ही होगी। अगले दिन माधव थोड़ा दूर के जंगल में गया, जहां आमतौर पर वो नहीं जाता था। वहां पेड़ों के बीच एक पुराना रहस्यमयी पेड़ दिखा, जिसकी छाल पर अजीब सी चमक थी। जैसे ही माधव ने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ अचानक बोल पड़ा, रुको। माधव चौंक गया। उसकी आंखें प्लेट की तरह गोल हो गईं। पेड़ बोला, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। माधव डर गया, पर बोला, मैं तो बस अपने बच्चों के लिए लकड़ी काटने आया हूँ। पेड़ ने कहा, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें कुछ बेहतर दूंगा। बस वादा करो, तुम हमेशा मेहनत करोगे और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ोगे। माधव ने तुरंत हामी सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारी मेहनत 2 गुनी फल देगी। माधव कुछ समझ नहीं पाया, पर दिल में उम्मीद की किरण जल उठी। अगले ही दिन से चीजें बदलने लगीं। माधव जो लकड़ियां पहले 2 दिन में काटता था, अब उसे लगता था कि उसी ऊर्जा से वो दुगना काम कर सकता है। उसकी शक्ति बढ़ गई थी। जब उसने लकड़ियां बाजार में बेची तो व्यापारी खुद उसकी लकड़ियों की गुणवत्ता देखकर दंग रह गए। इस बार उन्हें उसके काम की कद्र करनी पड़ी और उन्होंने अच्छे पैसे दिए। जब माधव घर लौटा तो बच्चों ने खुश होकर उसे झोंपड़ी के आंगन में घेर लिया। मीना की आंखों में गर्व की चमक थी। माधव बोला, आज पहली बार लगा कि किस्मत मेरे साथ है। मीना बोली, किस्मत नहीं, मेहनत। दिन बीते, हफ्ते बीते, माधव अब अधिक कमाने लगा। उसने झोंपड़ी ठीक करवाई, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, मीना के लिए एक छोटी सी चांदी की बिंदी भी। और सबसे जरूरी,
उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। दुनिया में उसका सम्मान बढ़ गया था। लोग अब उसे तिरछी नजर से नहीं देखते थे। अब गांव में उसे माधव भैया कहा जाने लगा। और हर बार जब माधव बच्चों के साथ हंसता, उसकी आंखें सितारे बन जाती और गालों पर छोटे चमकती स्पार्क्स उभर आती। एक दिन उसी जंगल में माधव को एक और लकड़हारा मिला, थका हुआ, टूटा हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे माधव कभी था। वो बोला, मैं रोज इतना काम करता हूँ, फिर भी घर नहीं चलता। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसे वही रहस्यमयी पेड़ दिखाया। लेकिन पेड़ बोला, इस बार मैं कोई वरदान नहीं दूंगा, क्योंकि असली बदलाव जादू से नहीं आता है इंसान के अपने विश्वास और मेहनत से। माधव ने महसूस किया कि असली ताकत उस पेड़ में नहीं थी, वो हमेशा उसके अंदर ही थी। पेड़ ने बस उसे जागृत किया था। उसने लकड़हारे से कहा, अगर तुम अपने हालात नहीं बदलोगे तो कोई भी जादू तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल पाएगा। वरदान चाहिए नहीं, जरूरत है हिम्मत की। लकड़हारे ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में उम्मीद की पहली किरण दिखी। 1 साल बाद माधव का घर अब नई ईंटों से बना मजबूत घर था। उसके बच्चे स्कूल जाते थे। मीना के चेहरे पर सुकून था। एक दिन मुन्ना ने पूछा, बाबा, उस पेड़ ने आपको वरदान क्यों दिया था? माधव मुस्कुराया और फिर उसने बच्चों से कहा, किस्मत ने नहीं, मेहनत ने मुझे बनाया है, क्योंकि उसने मेरे अंदर की ताकत पहचान ली थी। वरदान ने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो मुझे ही था। जीवन में जादू होता है, लेकिन वो पेड़ों में नहीं, हमारी मेहनत, हमारे कर्म और हमारे विश्वास में छुपा होता है। मीना बोली, और याद रखना, गरीबी बुरी नहीं, हार मान लेना बुरा है। मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद, ये 3 चीजें किसी भी इंसान की जिंदगी 0 से हीरो बना सकती हैं। जादू बाहर मत ढूंढो, जादू तुम खुद हो।